सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है अपना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रहे थे, जिसमें अभी हम लोग एक तरीके से मैराथन सीरीज लेके चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक भी है। और बहुत सारे बच्चों का जो है क्वेरी आता है ना, कि सर मतलब इंडियन पॉलिटी पे लेक्चर करा दीजिए, है ना, इंडियन पॉलिटी पे जो है लाइव सेशन ले लीजिए। तो लाइव तो अभी हो नहीं रहा है, जो पेड वाले बच्चों का है ना, जो पेड बच्चे इनरोल्ड है ऑलरेडी, उनका ये जो है गूगल ड्राइव का सेशन एक्चुअली में मैं उसको यहाँ पर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अभी कुछ हेल्प हो जाए और साथ ही साथ एज ए डेमो आप लोग इसको यूज़ कर पाओ, है ना, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में मतलब आसानी हो कि हाँ यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग B05 एंड B55, BSW, BBA BCom, BLLB, MUB ऑनर्स, MUB LLB, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए हेल्पफुल है। तो इस तरीके का मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर MU के लिए हमारे काम में आएगा या नहीं आएगा, BLLB में काम आएगा नहीं आएगा, सबके लिए ऑब्वियसली। एक तो यहाँ पर ऐसा भी है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबको पढ़ना है। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है वो सबको पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट एक्ट जो है यहाँ पर सबको पता होना चाहिए, नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है जी के GS में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है ना। तो इन सब चीज़ों के अलावा जो है सबसे पहले अगर आप PYQs को देखते हैं, है ना, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो ये नतीजे पे आप आते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको कर लेना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले। फंडामेंटल राइट्स भी आपको कर लेना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कर लेना चाहिए, प्रेसिडेंट भी आपको कर लेना चाहिए। अमेंडमेंट ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये भी आपको कर लेना चाहिए। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पेड वाले बच्चे घबराना मत, तुम्हारा जो है ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे लेक्चर जो है वहाँ पर मिल जाता है। तो जो भी पेड वाले बच्चे उनको 10 घंटे समथिंग, है ना, कम से कम मिनिमम जो है 10 आवर का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आप लोगों को डोमेन स्पेसिफिक से रिलेटेड मिल जाता है। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, पॉलिटी से रिलेटेड होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो भी लेक्चर वगैरह आपका छूट जाता है उसके लिए भी आपको रिकॉर्डेड मिलता है, जो कि इस 10 घंटे में मेंशन नहीं होता है ना। कोई भी यहाँ पर जिनको अगर लगे कि कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, वीडियो देखने के बाद में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो है आज मैं पूरा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना डिस्कस कर रहा हूँ, ना ही फंडामेंटल राइट, ना ही प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सब आपको नहीं कराते हैं। एंड इंपॉर्टेंट एक्ट, इस पर भी बहुत मतलब आपको लेक्चर नहीं मिलेगा, और आपके लिए जो है क्या रिलेवेंट है उस पर भी डिस्कशन नहीं होता है। तो ये दो टॉपिक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और उसके बाद में इंपॉर्टेंट एक्ट, जिस पर मैं डिस्कशन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आधे घंटे के अंदर में पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपका समाप्त हो जाए। और साथ ही साथ जो है हम लोग MCQ को भी देखेंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा उनमें। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है हमारा कौन कौन सा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है एक तरीके से हमारा वाइटल रोल प्ले करता है किस चीज़ को मेंटेन करने में, कि जो भी प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको इंश्योर करता है, एंड किस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी के अंदर में इसको फंक्शन करना चाहिए। उन सारी चीज़ों के लिए स्मूथली फंक्शन के लिए हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। इनको अलग अलग फर्दर जो है इंटरेस्टेड किया जाता है, इनको सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाते हैं ताकि ये कंट्रीब्यूट कर सके गवर्नेंस में और हमारा जो वेलफेयर ऑफ नेशन ओवरऑल हो पाए। और एक तरीके से इसको गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग देखते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको जो है अलग अलग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाते हैं ना। तो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग देखेंगे कि कैग है, AGI है ना, उसके बाद में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको डायरेक्ट दे देता है कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या हमारा किस तरीके का बॉडी है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। खैर, यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ECI इससे क्वेश्चन बन चुका है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, एंड आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बन चुका है। GST से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। एंड इस साल जो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज CLM से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। एंड कैग से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। AGI से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। AGS से अब तक के क्वेश्चन नहीं बना है ना। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कहाँ से बने, इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तुम्हें बता रहा हूँ उसको बस जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखना। पहला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड याद रखना कि आर्टिकल 324, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 324। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा किस तरीके का बॉडी है, तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारा है ना। तो ये चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसी तरीके से जो ऑप्शन आपको देता है स्टैचूटरी बॉडी है ना, तो इसके बारे में याद रखना कि किस तरीके का बॉडी है। तो ये बेसिकली हम लोग जो है अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे हम लोग कवर कर रहे हैं ना। तो आर्टिकल पता रखना। और रिसेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, राजीव कुमार, इसके बारे में याद रखना। अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, इनका टेन्योर जो होता है 6 ईयर या तो एज ऑफ 65 ईयर, ये बस इतना याद रखना है ना, 6 ईयर और 65 ईयर। बाकी जो चीज़ें होती है करंट अफेयर GK GS वाला जो तुम्हारा सेशन होता है उसमें मैं डिटेल में कराता ही कराता हूँ, चाहे ना वो आपका जनरल अवेयरनेस में आए या जनरल स्टडी में आए या सोशल अवेयरनेस में आए, है ना। और उसके बाद में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो भी आता है, हम लोग करंट अफेयर जो भी सेशन करते हैं लाइव वाला गूगल मीट पे, उसमें हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं।
यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल 315 टू 323 इसके बारे में याद रखना। करंट में हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी जी, इसके बारे में बस याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। 6 ईयर इनका भी टेन्योर है, 65 ईयर जो है या तो जो पहले हो जाए उसके बेसिस पे इनका टेन्योर खत्म होता है, अपॉइंटमेंट सेम प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। खैर यहाँ पर जो है हम लोग स्टेट एसपीएससी सेम आर्टिकल, और उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर चेंज होता है कि 65 ईयर नहीं बल्कि 62 ईयर्स हो जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इनकी अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एफसीआई, इसके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 280 जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, टर्म जो है डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे, है ना। और उसके बाद में डॉक्टर अरविंद पनागारिया या पिंगारिया, इस तरीके से जो है आप कंफ्यूज मत होना, पनागारिया पिंगारिया कई सारी जगहों पे अलग अलग नेम है। तो डॉक्टर अरविंद पनागारिया जो है इनके फाइनेंस कमीशन अभी हमारे करंट में चेयरमैन है इसके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल जो हमारा आर्टिकल 271, एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 2016, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा किससे रिलेटेड था, जीएसटी से रिलेटेड था। कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इस चीज़ के बारे में याद रखना, बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीएसटी आर्टिकल 338 इसके बारे में याद रखना, और इनका टेन्योर जो होता है 3 ईयर्स होता है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का से रिलेटेड आर्टिकल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एनसीएसटी आर्टिकल 338 का ये चीज़ें हैं। उसके बाद में अभी जो है चेयरमैन हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कौन है, इसके बारे में आपको हर्ष चौहान जी के बारे में पता होना चाहिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं एनसीबीएससी से रिलेटेड आर्टिकल 338 का भी ए बी, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बहुत आसानी से चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देख लेना। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज सीएलएम से रिलेटेड आर्टिकल 350 का बी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी एमयू से रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो है इसके बारे में आया है। उसके अलावा जो ये फंक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर में आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर यहाँ पर हम लोग जो है कैग से रिलेटेड देखते हैं, तो आर्टिकल 148 का आर्टिकल 151, ये जो भी आर्टिकल है, यही सब आर्टिकल जो होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये किस तरीके से इसको हमें ध्यान में रखना है, ये सब हम लोग अपना लाइव में करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है इसके अपॉइंटमेंट करते हैं, टेन्योर 6 ईयर या 65 ईयर, याद रखना। और ये अपनी रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं ना। और सेम ग्राउंड ऑफ द मैनर ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी रेजिग्नेशन जो है, मतलब जिस तरीके से हम लोग रिमूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उसी तरीके से इनको भी रिमूव करने का प्रोविजन है ना। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है यहाँ सर गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हमारे अभी कैग है रिसेंट में, है ना, इस चीज़ के बारे में याद रखना। उसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई आर्टिकल 76, आर्टिकल 88, आर्टिकल 105, इसके बारे में याद रखना। और इनका जो टर्म है नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एजीआई कब तक के रहेंगे, है ना। अभी हमारे रिसेंट में एजीआई कौन है, आर वेंकटरामनी जो है, वेंकटरामनी जो हमें रिसेंट अभी एजीआई देखने को मिलते हैं ना, इस चीज़ के बारे में याद रखना। और ये हमारा कौन कितने नंबर के है, 16th है ना। तो ये टर्म्स जो भी होते हैं ना याद रखना। अभी हमारे 16th फाइनेंस कमीशन भी चल रहा है ना। और इसी तरीके से हमारे कितने नंबर के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं ना, इस चीज़ के बारे में याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, जो 3 चीज़ें यहाँ से बताया हूँ। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एजीएस जो है, इसके बारे में याद रखना। आर्टिकल 165, आर्टिकल 177, आर्टिकल 194, इसके बारे में याद रखना। बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है अपॉइंटमेंट करते हैं, जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे जो है हमारे कैग होते हैं, उसी तरीके से सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसी तरीके से हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एजीएस होते हैं ना। तो इसमें प्रेसिडेंट यहाँ पर गवर्नर हो जाएगा, सिंपल सा है। चलो, अब तो ये तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थे उससे रिलेटेड मैंने करा दिया। जो चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल बताया वो कौन करंट में है, बस यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। डिटेल में क्या होगा इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनता ही नहीं। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट एक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना। अब यहाँ से देखो कि हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब अभी तो यहाँ पर तुमको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्वेश्चन हम लोग अभी जो है इसको कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इसके बारे में याद रखना। सिंपली यही पूछता है जीएसटी कब आया था, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था, तो ये सब एक्ट कब आया था। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है हमारा 2003 में आया था। और कौन सा सेक्शन था इसके बारे में याद रखना, सेक्शन 141 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में ये कौन सा एक्ट है हमारा, द आर्म्स एक्ट, है ना। द आर्म्स एक्ट जो है कब इनेक्ट हुआ था, तो याद रखना 1959 में, तो इसके बारे में याद रखना द आर्म्स एक्ट। उसके अलावा कुछ और एक्ट है जिसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे इंडियन पिनल कोड हमारा आया था 1860 में, एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेम, है ना। उसके बाद में द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया था, ये भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था। उसके बाद में फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में, इसके बारे में याद रखना, इंडिपेंडेंस के बाद में आया था। उसके बाद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। उसके बाद में द आर्म्स एक्ट, इसके बारे में मैंने बता दिया 1951 में आया था। डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 में हमारा ये आया था। द कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में आया था। अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, इन सब चीज़ में कन्फ्यूज मत होना। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। अभी फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स
प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट जो है 2020 में जो है आया था, है ना। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि रिसेंट में है और कुछ प्रीवियस भी है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना। उसके अलावा कुछ है जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसके बारे में याद रखना। उसके अलावा जो है तुम्हारे पास में इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा 1950 में आया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हमारा जो है 1961 में आया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। ये हमारा मनरेगा से रिलेटेड जो चीज़ें थी इसके बारे में याद रखना। राइट टू एजुकेशन जो है हमारा कब आया था, 2009 में आया था। जीएसटी जो है 2017 में आया था, इस चीज़ के बारे में याद रखना है। इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट जो है हमारा मार्च 1905 में आया था। ये पूरा डेट जो बता रहा हूँ इसके बारे में याद रखना है। इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट जब आया था तो उस समय लॉर्ड कर्जन हमारे थे यहाँ पर, वाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में याद रखना। अब देखो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट था, ऊपर ऊपर से मैंने करा दिया कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बेसिकली बन जाते हैं, किस तरीके से बनता है तुमको भी खुद आइडिया लग जाएगा। देखो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है इसके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इससे रिलेटेड तुम्हें पूछता है, एक तो आर्टिकल पूछता है, फंक्शन पूछता है, और जो है इन्वॉल्वमेंट पूछता है कि किन किस तरीके से इनकी जो है एक तरीके से क्या पावर है उसके बारे में, है ना। तो हमारा आर्टिकल 52 जो है शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि बताता है। 53 जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है क्या क्या है, उससे ही क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली में। इसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अगर तुम देखते हो, है ना, तो इनके बारे में जो है टर्म ऑफ 5 ईयर्स होता है, और ये जिस दिन इंटर करते हैं अपने ऑफिस में उस दिन से लेके 5 साल या तो 65 ईयर, ये सारी चीज़ें हैं। और 65 नहीं है सॉरी। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये कितने बार भी मतलब प्रेसिडेंट बन सकते हैं ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टाइम जो है हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इस चीज़ के बारे में याद रखना। और इनको जो अगर रेजिग्नेशन देना होगा अपना तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। साथ ही साथ इनको अगर रिमूव करना है, किस केस में रिमूव कर सकते हैं ना, इनको हटा सकते हो तो इम्पीचमेंट करना पड़ेगा आपको। वो इम्पीचमेंट जो है यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बने हुए हैं, इस पर भी मैं डिटेल में जो है लेक्चर कराता हूँ, तो उसको भी आप लोग अपना देख सकते हैं। उसको कहाँ पर देख सकते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। तो किस केस में इम्पीचमेंट ला सकते हैं और कैसे इम्पीचमेंट ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इम्पीचमेंट जो होता है एक तरीके का प्रोसेस जो होता है किसी भी हटाने के लिए, कब कर सकते हैं, जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई मतलब परफेक्ट डेफिनेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं कि किस केस में जो है ये वायलेट हो रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कभी भी लगे कि हाँ ठीक है प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, तो इसके लिए 2 प्रोसेस है। एक तो हमारा अपर हाउस या तो लोअर हाउस, है ना। अपर हाउस में आप इनसे रिलेटेड जो है एलिगेशन जो भी इनके ऊपर लगाना है लेके आइए भाई साहब, उस पर जो है 1/4 मेंबर का हमारा सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हो जाता है इस तरीके से, तो मतलब मान लीजिए कि कितने हमारे पास में मेंबर ऑफ राज्यसभा देख लीजिए कितने हमारे पास में, उसका जो है ना 4 टाइम डिवाइड कीजिए। उसके बाद में जो भी नंबर आता है उतने नंबर लोगों का मतलब उतने मेंबर का जो है साइन होगा, तब वो जो है अगले हाउस में जो है हमारे रिव्यू के लिए जाएगा। और फिर ये लोअर हाउस में जाएगा तो सेम प्रोसेस होगा, 1/4 जो है वहाँ पर जो है सपोज कर लीजिए 543 जो है या 545 जो है हमारे पास में, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, है ना। तो इसका जो एक हिस्सा जो है उसके बाद में 2/3 सॉरी, है ना, 2/3 जो है उतने लोगों का लोकसभा में जो है अगर साइन हो जाता है तो इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट जो है चलाता है ना। तो एक तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि नंबर से रिलेटेड। देखो मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि इम्पीचमेंट जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पर भी मैं डिटेल में यहाँ पर बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें इम्पीचमेंट से रिलेटेड पता होना चाहिए। इसको कहीं से भी जाकर कवर करो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। और एक तरीके से हमारा जो भी अगर लोअर हाउस में पहले हमारे इम्पीचमेंट पास हो जाता है, फिर वो अपर हाउस में जाता है, तो अपर हाउस जो है एज ए कौसी जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करता है ना। कौसी जुडिशियल प्रोसेस हमारा एक्चुअली में ये क्या होता है ना, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एक तरीके से जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है उसी तरीके से जो है हमारा ये हाउसेज मतलब उसको जुडिशियल प्रोसेस को करता है। सपोज़ कीजिए कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है हमारे, है ना, उनके रिगार्डिंग जो है लोअर हाउस में जो है हमारा बिल मतलब जो भी है मतलब उनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो है लोगों ने साइन कर दिया है मेंबर्स ने। फिर उसके बाद में आप सपोज़ कीजिए कि ये हमारा जो है अब अपर हाउस में जाएगा, तो अपर हाउस एज ए कौसी जुडिशियल रिव्यू कर रहा है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर हाउस पास कर दिया ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इतने लोग यहाँ पर साइन कर चुके हैं तो अब इनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो गया, इनको जो है अब इनको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये अपर हाउस में जाएगा रिव्यू के लिए, फिर वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। तो अगर ये अपर हाउस में पहले हो गया तो फिर ये लोअर हाउस में जाएगा। तो कौसी जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा लोअर हाउस भी कर सकता है, मतलब ये एक तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, या तो अपर हाउस। मतलब अब ये डिपेंड करता है कि जो है ना रिमूव का प्रोविजन जो है सबसे पहले प्रपोजल हमारे लोअर हाउस में आ रहा है कि अपर हाउस में आएगा। इस पर भी डिटेल में लेक्चर है पार्लियामेंट में अगर आप करते हैं। फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट आता है, अपर हाउस लोअर हाउस, इन सारी चीज़ों के बारे में लुटियन जोन पे हम लोग जाते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी डिजाइनिंग प्रोसेस को देखते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन किस तरीके से राइज होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। खैर वहाँ पर डिफरेंट, अभी फिलहाल जो इतना जानिए कि ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट कर लेना भाई साहब, और उसके बाद में अमेंडमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है तुम्हारा। उसके बाद में तुम्हारे जो भी आर्टिकल है यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और साथ ही साथ जो है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी,
है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनना है। उसके बाद में फंडामेंटल राइट तो बनना ही बनना है, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, लेकिन पूरा लेंदी पढ़ने मत बैठ जाना है ना। ज़्यादा फोकस जो तुम लोगों को सबसे ज़्यादा जो देना चाहिए, जहाँ से मतलब नंबर भी उठा सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है इन सबसे एक ही दो ही क्वेश्चन पूछेगा, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के चले जाओ, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। जाकर देख लो 2022 वाला क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चन पूछे, 2021 वाला देख लो, है ना, 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे। तो ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका एक ओवरव्यू होना चाहिए, है ना, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका करंट अफेयर जीके जीएस पे होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर करंट अफेयर जीके जीएस आप कर रहे हैं तो करंट में जो चीज़ें आ रहा है, सपोज करो इलेक्शन कमीशन आ रहा है, हमारा फाइनेंस कमीशन आ रहा है, माइनॉरिटी से रिलेटेड आ रहा है, एमयू से रिलेटेड आ रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें कौन सा एक्ट आ रहा है, कौन सा केस आ रहा है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है, अवार्ड्स आ रहे हैं, ऑनर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं ना। स्पोर्ट एसोसिएशन आ रहा है, इन सारी चीज़ों पे, स्कीम्स पे, प्रोजेक्ट पे, है ना, मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट, इन सारी चीज़ों पे हम लोग करते ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे होंगे। सबसे पहला तो है मतलब रिमूव बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन, है ना, मतलब कौन ऐसा है जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट मतलब विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर गवर्नर ऑफ स्टेट को मतलब विदाउट पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किए हुए प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हो। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एजुकेशन जो है किस चीज़ का, लेजिस्लेशन फिगर में किसका, यूनियन लिस्ट का होगा, स्टेट लिस्ट का होगा, कंकरेंट लिस्ट का होगा। तो इसका भी आपको पता है कि जब हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट पढ़ते हैं। एक तो हमारा जो होता है सेंट्रल से रिलेटेड, जो है हमारा स्टेट से रिलेटेड, एक जो है हमारा कंकरेंट लिस्ट जो आता है यूनियन से रिलेटेड आता है, सॉरी दोनों के बीच का जो आता है। और उसके बाद में यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंकरेंट लिस्ट जो है हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहाँ से लिया है, तो ये आयरलैंड, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था, इसी तरीके से पूछ सकता है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हमारा एक्ट, ये जो है किस अमेंडमेंट से रिलेटेड था, इस तरीके से पूछा जा सकता है। एंड एक और मैंने अभी बताया आप लोगों को एक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में याद रखना है ना। उसके बाद में पूछ रहा है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज प्राइमली इनेक्टेड इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो है पूछ रहा है, एक्ट से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड। हाउ मेनी सीट डज पार्टी नीड इन ऑर्डर हैव मेजोरिटी इन राज्यसभा, कितने मेंबर चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। व्हेन वाज द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया। उसके अलावा जो इंडिया इज, ये बहुत बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बन गया। विच आर्टिकल द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर आर्टिकल से क्वेश्चन बना। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर, ये भी एक तरीके से जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ ये भी थ्योरी से क्वेश्चन बना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर, है ना, किसके लिए किया गया है, तो ये भी जो है हमारा किस तरीके का सिटीजनशिप हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाता है। सेक्शन 377 जो कि न्यूज़ में था इंडियन पिनल कोड का, और इस साल भी ये न्यूज़ में है, तो अभी क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेम तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, कुछ अलग बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अपना वहाँ पर करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके। हु आर द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन बना। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किसके द्वारा, ये भी फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये भी जो है तुम्हारा एक तरीके से फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आएगा ना। फंडामेंटल राइट्स हैव द सैंक्शन ऑफ, ठीक है, इसके बारे में फंडामेंटल राइट जो है ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट होगा इसका आंसर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ द, ठीक है, अब ये भी इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चन बना है। उसके बाद में फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक तरीके से जो है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहाँ पर लोकसभा जैसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपका कवर हो जाता है। तो इस फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थ्योरी से क्वेश्चन आया। हु प्रिसाइड ओवर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन करेगा, तो जाहिर सी बात है इसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है। विच कंट्री डज नॉट हैव ए सिंगल रिटन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड, जैसे हम लोग बोरो पढ़ते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ उधार लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती है। डिस्प्यूट रिलेटिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब बाय, ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन बना है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज, ठीक है, यहाँ पर जो है दिख नहीं रहा होगा, CDS से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है तुम्हारा। एंड जो आइडिया ऑफ लोकपाल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है यहाँ पर, इसके बारे में देख सकते हो। एंड तुम्हारा हो अमंग द फॉलोइंग एंड द, उसी तरीके से प्रेसिडेंट का आइडिया कहाँ से लिया हमने, है ना, PM का कहाँ से लिया है ना, यूनियन मिनिस्ट्री का कहाँ से लिया है, CGI का कहाँ से लिया, कोर्ट का कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से, ये सारी चीज़ों का पूरी चीज़ों का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कैन वी सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, कौन कर सकता है, इसके बारे में करेंटली हाउ मेनी UT एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, इसमें कौन सा वर्ड जो रह गया, ये सारी चीज़ें पूछा है। टर्न ग्राम सभा कहाँ से लिया, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। एजुकेशन कहाँ से, कंकरेंट लिस्ट से, ये सेम क्वेश्चन जो है तुम्हारे इस साल में पूछा गया, तो देख सकते हो तुम। तो ये ओवरऑल जो है तुम्हारा एक तरीके से मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने B05 एंड B55 के क्वेश्चन पेपर को लिया, इस पर जो है एक प्रॉपर तुम लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा, है ना, अभी पेड वाले बच्चों का जो है पहले वहाँ पर एक तरीके से जो है BS जो है डोमिनेसिव से रिलेटेड, एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराना है उनको, है ना। मिडाइवल में तो बहुत कम ही करते हैं,
और उसके बाद में उनका थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हो जाए, है ना, 10-12 क्लास जैसे उन लोगों का हो जाएगा, थोड़ा मैं वहाँ से फ्री हो जाऊँगा 1-2 टेस्ट के बाद, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। बाकी जिन लोगों को लगता है कि टाइम आप लोगों के पास भी कम है और अगर आप लोग भी सीरियस है तो 9891460883 पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। हमारा पेड बैच जो चल रहा है उसमें सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड ही लेक्चर मिले आपको, है ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा लेट मिलेगा रिकॉर्डेड में, बट ये है कि पैसे थोड़े कम देने पड़ते हैं लेकिन लेट होता है आपका, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लाइव में ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से मतलब अपडेट रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे जो भी अभी टेस्ट हो रहा है तो वो चीज़ें अभी आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये होता है कि रिकॉर्डेड का कई बार सीन होता है कि अभी आज हो रहा है तो 10 दिन के बाद मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट होते हैं आपको, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी, इसी तरीके से कौन सा टॉपिक पे आप लोग नेक्स्ट चाह रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, दो चीज़ मैंने पढ़ा है यहाँ पर, एक तो तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बेसिकली वो, और जो इंपॉर्टेंट एक्ट उससे हट के तुम्हारा यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा। इतना है, जितने एक्ट बताया उसको देख लेना, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिखाया, जिससे रिलेटेड आर्टिकल और करंट में जो बताया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, है ना, तो इसमें तुमको कन्फ्यूज नहीं होना है।